अशोक यादव जी, अब कैसे भी कटे और कैसे भी जुड़े वो तो हो गई कहानी। क्या मूल बात ये है कि इसी लिस्ट से आपको भी लड़ना है, ओपी सिंह को भी लड़ना है। क्या बाकी तो किस्सा कहानी है, 2-4 दिन ANI देख के आप लोग बाइट दे दोगे, बाकी होने जाना तो कुछ है नहीं। ऐसा आप भी नहीं कर पाओगे कि 10 लाख आदमी कल सड़क पर उतार दो और जेल भर दो, ऐसा तो आप भी नहीं करोगे। क्या तो ANI आईएनएस के जरिए जितना हो सकता है संघर्ष उतना हो जाएगा, लेकिन अंत में इसी पर चुनाव होगा, जैसे बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी होगा। लिस्ट आपके सामने आई गई, तस्वीर आपकी समझ में आई गई। वो बता रहे हैं रवि जी अभी गुणा गणित करके कि लगभग 3 लाख हर उसमें विधानसभा में एवरेज, ऐसा कुछ बता रहे थे। अशोक जी, इसी नाव से पार जाना होगा, बैठकर इसी नाव में, दूसरी नाव थोड़ी ना आएगी आपके लिए भी। जी, नाव की बात आप कर रहे हैं जी, इस नाव में चुनाव आयोग ने विपक्ष के लिए हजारों छेद कर रखे कि भाजपा की नाव तो बिल्कुल वाटर प्रूफ है, आराम से जाएगी, उसमें इंजन भी लगा हुआ है। लेकिन विपक्ष की जो नाव की आप बात कर रहे हैं, उस नाव में चुनाव आयोग ने हजारों छेद कर रखे हैं कि चढ़ोगे तो, लेकिन आप अपनी नाव क्यों नहीं बचा पाए? आप अपनी नाव क्यों नहीं बचा पाए? देखिए, हम लोग अपनी नाव बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग एक होता है कि पर्दे के पीछे कोई काम करना, एक शर्म हया का पर्दा होता है, वो पर्दा हटा करके चुनाव आयोग नंगाई को उतर गया। मतलब पर्दा के पीछे नहीं कर रहा, पर्दा हटाकर खुलेआम नंगाई कर रहा है। जैसे बीच सड़क, मतलब बीच सड़क से जाकर के किसी को बिल्कुल अर्धनग्न कर दो, उस टाइप का व्यवहार चुनाव आयोग करना। आप पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहे थे, मैं पश्चिम बंगाल से ही शुरू करता हूँ। आप देखिए वहां पर जो नामांकन की प्रक्रिया थी अमिताभ जी, 6 अप्रैल और 9 अप्रैल, जो कि वहां 2 चरण में चुनाव होना पश्चिम बंगाल में, उन 2 चरणों के चुनाव के लिए 6 अप्रैल एक प्रथम चरण के लिए, 9 अप्रैल द्वितीय चरण के लिए की जो नामांकन की आखिरी तारीख थी। और उत्तर प्रदेश आप सबको पता है कि नामांकन के दिन उस जो संबंधित विधानसभाओं को वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है। लेकिन उन दोनों जो हमारे नामांकन हुए, उन दोनों चुनाव बंगाल में जो दोनों डेट पर 6 और 9 अप्रैल को, उसमें करीब 27 लाख लोगों के नाम अभी तक वो एडजुडिकेशन में है, मतलब वो अभी पेंडिंग में है कि उनका नाम चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अब आप बताइए 27 लाख। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में तो आप निश्चिंत रहो, इसमें तो फुल एंड फाइनल है। इसमें लटका कुछ नहीं है, ना लटका है, ना भटका है, ना अटका है, इसमें सब क्लियर है। अशोक भाई, चुनाव आयोग तो वही है ना, ज्ञानेश कुमार तो वही है। अरे हम कह रहे कोई कुमार हो, मैं कह रहा हूं इसमें साफ साफ व्यवस्था है कि अशोक यादव वोट डालेंगे या अशोक यादव वोट नहीं डालेंगे। डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ऐसा कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, आपने कहा यूपी में पश्चिम बंगाल वाला चक्कर नहीं है ना, तो पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसा चक्कर? ये सवाल नहीं उठेगा कि 27 लाख लोगों का भविष्य अगर में क्यों अटका हुआ है? अभी हमारे टीएमसी सांसद गए, चुनाव में कहा गेट लॉस, भाग जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ। नहीं, गेट लॉस तो बाद में कहा। ये अशोक आधी अधूरी जानकारी ना दो महाराज ना। आपको पता है ये कैसे है भैया जो गए थे? ये ऐसे हैं, वक्फ पर जेपीसी बनी थी, मेंबर थे क्या, एक सांसद से गुस्सा हो गए ना, नहीं सांसद ने, ये जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन थे जेपीसी कमेटी के, इनने गिलास उठा के मार दिया क्या? ये भैया वो हैं, इसलिए इनसे कहा, इसलिए इनसे कहा कि आप संयम से बात नहीं कर सकते, आपको मेज पीटनी है, यहां हल्ला मचाना है तो कृपा करके जाइए। ये स्थिति थी जो चुनाव आयोग ने बताई। जी, मान लीजिए किसी सांसद ने मेज टेबल पे पीट करके अपनी बात रखी, नहीं तो आप तू तड़ाक नहीं कर सकते ना। सांसद नहीं, हम कह रहे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भी हो तो क्या तू तड़ाक करेंगे जाके? अच्छा, कल आप भी ऐसा अपने लिए भी ये मांगोगे कि भाई हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, नंबर 3 की है, तो हमें तू तड़ाक करने की इजाजत दी जाए? तो ऐसा तो नहीं होगा अशोक भाई। बोले हमारे 37 MP हैं, हम तू तड़ाक नहीं कर सकते। एक IAS अधिकारी अनुराग यादव आई हमारे संयोग से आजमगढ़ के हैं, और मैं जानता हूं उनको। चुनाव आयोग को क्या बोला? चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने किस तरह से तू तड़ाक और न जाने कौन कौन सी मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, कि उन्होंने पलट के जवाब दे दिया कि भाषा ठीक नहीं है ज्ञानेश कुमार जी की। तो
जो ज्ञानेश कुमार अपने इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ इस तरह का तू तड़ाक न जाने कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किए, वो ज्ञानेश कुमार टीएमसी के सांसदों के लिए क्या मतलब बहुत पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होंगे? आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? अशोक जी अब उसमें ना उलझो, आपका भी कहाँ दिमाग है, उस लफड़े में छोड़ो, अपनी लड़ाई देखो महाराज। अब टीएमसी के चक्कर में क्या करोगे? अब इस लिस्ट का अध्ययन करो। आप अब टीएमसी सांसद के चक्कर में पड़े हो। टीएमसी के कहे से 2 वोट नहीं मिलना उत्तर प्रदेश में, आपको ना 2 मिलना ना 2 कम होना है, कहां चक्कर में पड़े हो? अमिताभ जी सवाल देखिए, टीएमसी भी आप अपना देखो यहां उत्तर प्रदेश का भैया। अगर ममता जी की सरकार बन जाए, शपथ हो, अखिलेश जी चले जाएंगे, बात खत्म। इससे ज्यादा और क्या करेंगे आप? हार जाएंगे तो आप जाओगे भी नहीं, बात खत्म हो गई। यूपी का देखो महाराज, ये जो लिस्ट आई है अमिताभ जी, पश्चिम बंगाल भी हमारे देश का हिस्सा है। अब ये तो सुनिए, गजब बात है बस लेकिन जी। जब पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोगों को मताधिकार करने से चुनाव आयोग बाधित कर रहा है, ठीक। तो क्या इससे बड़ी बेईमानी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आगामी जो विधानसभा चुनाव में है उसमें नहीं कर सकता? ठीक है अशोक भाई, ऐसा तो कर सकता है। ठीक, मैं इतना लंबे को उतर गया हो, ठीक है, मैं बिल्कुल अशोक भी करेगा। ठीक है अशोक भाई, मैं ओपी सिंह जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं। पश्चिम बंगाल भी भारत का अविभाज्य हिस्सा है। मैं सपा की ऐसा राष्ट्रीय सोच से बड़ा अभिभूत हूं। उनको केरल और पुडुचेरी में भी जाना चाहिए था चुनाव के संदर्भ में, वो भी भारत का हिस्सा है। फिर अपने को मैनपुरी तक ऊर्जा क्यों लगाओ, पूरे देश में घूमो, है ना। मैं दूसरी बात कह रहा था, पश्चिम बंगाल में एक पेंडेंसी है, नहीं है, क्या है, न्यायिक आयोग के सामने वो मसले हैं, कहानी छोड़िए। उत्तर प्रदेश में क्लियर कट विभाजन है। अमिताभ अग्निहोत्री वोट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, इनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा, बात खत्म हो गई। अब भी इसमें तो कोई विवाद बचे ही नहीं महाराज, शीशे की तरीके साफ है। अब इसमें कोई घुसपैठ तो हो नहीं सकती। जिनके नाम कट गए हैं उनके लिए एक सुझाव है, फॉर्म 6 भरो, अप्लाई करो, कराइए अप्लाई। मैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कहूंगा 10-5 लाख आदमी को अप्लाई कराइए। 10-5 को तो कांग्रेस ही कराए, अजय राय भी कम बड़े नेता हैं क्या? और 1-1.5 करोड़ आदमी को सपा कराए, फॉर्म 6 भरवाओ। ओपी सिंह जी आपके पास फिर वहीं आते हैं। ऐसा नहीं हो, मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि इस तरह का संशोधन हतप्रभ करता है। इसका मतलब अभी अंधेरगर्दी चल रही थी क्या? बेल्डिंग वाला चश्मा लगा के वोटिंग का काम हो रहा था क्या? ये आईसाइड वाला चश्मा लगा के तो वोट नहीं हो रहा था, इसका मतलब फिर नहीं। बेल्डिंग वाला चश्मा लगा के बोले हाँ गुड्डू तुम 6 बार बन जाओ मेंबर वोटर। मैं एक छोटी बुद्धि से पूछ लेता हूं, मैं बहुत ज्यादा तो जानता नहीं। एक खाता नैनीताल बैंक, छोटी सी बैंक है, उसमें खुलवा लो किसी ग्रामीण तहसील में। ओपी सिंह जी क्या कन्याकुमारी में भी दूसरा खाता खोलने जाओगे तो आपका केवाईसी डालते ही ब्लिंक करेगा कि गजरौला के फलाने गांव की गली में आपका नैनीताल बैंक में खाता है, करेगा ना? करता है ना? ये पता ही नहीं लगा कि इस मोहल्ले में भी वोटर, उस मोहल्ले में भी वोटर, इस प्रदेश में भी वोटर, उस प्रदेश में भी वोटर, पूरे यत्र तत्र सर्वत्र एक ही आदमी वोटर है बताया जा रहा है। भार्गव जी भी बता रहे थे कि मतलब खोड़ा में भी हैं, बिहार में भी हैं, पूरब बलिया में भी हैं, गाजियाबाद में भी हैं, नोएडा में भी हैं। ये कोई जवाहरलाल नेहरू का टाइम तो है नहीं कि रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। मुंशी जी पूरा कुल गोत्र निकल आ रहा है नाम डालने पर दूसरी सेवाओं में। इसमें ऐसा कैसे हो गया कि 3-3 लाख लोग, मैं उनको अपात्र कहूंगा, जिनको हटाया गया वो अपात्र हैं जब तक कि वो दोबारा नहीं जुड़ जाते। ओपी सिंह जी ये सामान्य व्यक्ति को हम कैसे समझाएं गांव देहात के कि भाई इससे पहले यहां, जैसे मान लीजिए कि
किसी घर में छापा पड़ा क्या, और कोई कहे कि इस घर से 100 लोग बरामद हुए जो अवैध रूप से रह रहे थे क्या, तो सब लोग चौंक जाएंगे कि यार 100 लोग कैसे रह रहे थे घर में। सब अंधे तो नहीं थे कि 100 लोग जुट गए, कैसे जुट गए घर में, ये सवाल उठेगा ना लोकमानस में। वैसे ओपी सिंह जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि किसी जिले में 9 लाख 10 लाख 12 लाख आदमी कम हो रहा है, ये इतना बड़ा नंबर है कि बंद आंखों से दिखाई देना चाहिए। 3.25 लाख आदमी कम है क्या ओपी सिंह जी? एसआईआर की प्रक्रिया इस देश में पहली बार नहीं हो रही है, लगभग हमको लगता है 8वीं या 9वीं बार है जी। और अब तक एसआईआर की प्रक्रिया जो देश में हुई है सब कांग्रेस शासन में हुआ है। 1952 से शुरू हुआ, 2004 तक सब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारों में हुआ। लेकिन 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब देश में एसआईआर हुआ तो मोदी जी के संविधान को खतरे में आ गया कि बस एसआईआर होने का मतलब संविधान खतरे में, तो संविधान खतरे में हुआ। तो आप ये पहले देखिए कि जो विपक्षी दल है, चाहे पश्चिम बंगाल में आरोप लगा रहा है, चाहे बिहार में लगा रहा है या उत्तर प्रदेश में लगा, वो क्या आरोप है? आम मतदाता का वोट कटा? नहीं, कहीं यादव मुसलमान का कट गया, कहीं केवल मुसलमान का कटा, उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान का वोट कटा। मतलब ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि साहब चुनाव आयोग जानबूझ करके यादव और मुसलमानों का वोट काट रहा है, जिससे अशोक यादव को भी लड़ना है और रवि को भी एक पक्ष से लगना है। आप बताइए 2022 में जब अशोक यादव की उत्तर प्रदेश में बुरी हार हुई तो मंथन हुआ था, आप भी तब डिबेट चलाते थे। मंथन में अखिलेश 2022 की बात कर रहा हूं, 26 में एसआईआर चल रहा कि चुनाव आयोग, वही चुनाव आयोग भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के हर विधानसभा में 20-20 हजार आम मतदाता का नहीं, यादव और मुसलमानों का वोट कट, 20-20 हजार यादव मुसलमानों का वोट कट। मतलब जो बंगाल में हल्ला मचा एसआईआर को लेकर के, वो मुसलमान को लेकर मचा, यहां यादव मुसलमान को लेकर मचा, बिहार में भी यादव मुसलमान को लेकर, 12 प्रदेशों में हो रहा, केवल बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश बोल रहा। आप बताइए जिस दीदी के साथ ये लोग हैं, दीदी ने जिनको की कोई घास नहीं डाला, वो मामूली तांडव किया है उस महिला ने मामूली तांडव किया है। चुनाव आयोग क्या वहां कर पाता यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप, हाई कोर्ट हस्तक्षेप न करता? किस तरह की गुंडागर्दी हुई है ये पश्चिम बंगाल में तो लोगों ने देखा ही है। हाँ, ये जो वोट कटे हैं इसके केवल 4 कारण हैं अवतार जी। या तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जिनका वोट स्थानांतरित हो चुका है, या जिनके वोट डुप्लीकेट रहे हैं, या जिनके वोट अप्रमाणित रहे। 4 कारण, 5वां कोई कारण नहीं। 4 कारण मैंने बताया ना, 5वां कोई कारण नहीं है। एक हम जौनपुर में रहते हैं तो यहाँ सभी मतदाता, लखनऊ में रहते हैं वहां सभी मतदाता, भाई गांव में प्रधानी लड़ रहा है तो वहां सभी मतदाता। इस बार ये जो हुआ कि यदि आप एक से ज्यादा कहीं भी बने जानबूझकर तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी और 6 महीने तक जेल में। हमें आम आदमी जौनपुर में मिला, कहा मैं तो अपना शहर वाला वोट कटवा दिया, पूरे परिवार का गांव चले गए। कहे भैया? अरे कहे यार वहां जमीन मकान है, बाप दादा का पुश्तैनी, कहीं वो चला न जाए, फिर गांव में वोट डालने का जो मजा है वो शहर में नहीं है। इन कारणों से हुआ। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि अगर बिहार में वोट कट गया, चुनाव हो गया, कितने पिटीशन दाखिल हुआ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जाना चाहिए। यहां जिनका कटा अभी फॉर्म 6 भर सकते हैं, चुनाव जो है 10 महीने 1 साल बाद होगा। आप उनको, एक निरहू निषाद थे, वो हमारे वोटर थे, उनका डुप्लीकेट दस्तखत हो गया। अरे भैया डुप्लीकेट दस्तखत हो गया, फिर नया करा लो, क्यों नहीं कराते हो? इन्होंने तो दावा किया था ना कि बीजेपी एसआईआर में कुछ भी नहीं कर सकती, गांव गांव बूथ बूथ हमारे बीएलए लगे हुए। कहा था ना अशोक यादव। फिर शुरू में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कहा
कि ये जो 3 करोड़ वोट कटे हैं ये बीजेपी के वोट कटे हैं, हमारे वोट नहीं कटे, बल्ले बल्ले मचाओ, जाओ बीजेपी वालों, ढूंढो अपना 3 करोड़। ये सब पेशबंदी है। चुनाव के पहले हारना तय है, उसके पहले कभी ईवीएम, कभी डीएम, कभी चुनाव आयोग, कभी प्रशासन हम पूछना चाहते हैं अशोक यादव से, ईवीएम भी गड़बड़, चुनाव आयोग भी गड़बड़। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो किसकी सरकार थी? 2017 में विधानसभा के चुनाव वोट हुआ तो किसकी सरकार थी? तब ईवीएम नहीं था, चुनाव आयोग नहीं था। और 24 में जो आप भारी हमसे जीत गए तब चुनाव आयोग नहीं था, तब इन्होंने क्या कहा थे? अरे तो सरकार और प्रशासन, हम तो अभी इतना नहीं, हम तो 67-68 जीत थे। ये थेथरई है कि नहीं है? आप 14 में सरकार हो, ठीक है। 17 में सरकार हो, ठीक, ओपी हार सिंह जाते हो, जी, 24 ठीक में है जीत जाते हो, जी, थेथरई मत जाते हो। ठीक ठीक है ओपी सिंह जी, आता हूं दोबारा मैं।